मोनिका सिंगरोहा। क्या आपके भी हाफ बैंड या वन बैंड आपकी खुद की मिस्टेक की वजह से आइल्स राइटिंग में कट हुए हैं? क्योंकि आपको जब आप एग्जाम देके आते हो, जब आइल्स टेस्ट देके आते हो, आपको खुद रियलाइज होता है, आपको जब आप प्रैक्टिस करते हो तब भी आपको पता है, यू नो इट, कि आपकी स्पेलिंग एरर बहुत होती है। और वो किस लिए होती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर यूजिंग योर फोन्स, लैपटॉप्स, वहाँ तो ऑटोमेटिक आपकी स्पेलिंग ठीक हो जाती है। अगर आप मेरे से बोलोगे कि मैं तो कंप्यूटर डिलीवर्ड आप एग्जाम देने दूंगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटेड जो स्पेलिंग करेक्शन होती है वहाँ वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे भी आपको अपनी स्पेलिंग खुद करेक्ट करनी पड़ेगी। तो बेटर है अपनी ये मिस्टेक सुधार लो, एज वेल एज कुछ जो और भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। जस्ट गो टू माई नोट्स। थैंक यू। Let's discuss what you must avoid while writing the task 2, or we can say the big mistakes most of the IELTS candidates used to do for writing task 2. Okay, first thing is most of the student they are using informal language and contractions like I am, we are, didn't. In fact, you should avoid using informal language and contractions especially in writing task 2 and 1. If you are academic student, then of course big no for you for writing tasks 1 and 2, these contractions and informal language. Okay, informal language here means like most of the like we used to say guys, gals, or another or slang words you should not write in this writing task. Okay, second is अवॉइड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं, लाइक गवर्नमेंट के लिए GOVT डॉट लगा दिया, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी हुई तो ऐसे लिख देते हैं, यूनी लिख देते हैं। आपको ये सब नहीं करना है, शॉर्ट टर्म एब्रीवेशंस तो अवॉइड ही करनी है। ओके, अवॉइड करनी है ये शॉर्ट टर्म एब्रीवेशंस फॉर दीज। राइट फुल वर्ड्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, full word. And every time why you are using the same word, हमेशा आपको सिनोनिम यूज़ करो, इसके दूसरे वर्ड्स यूज़ करो, हमेशा गवर्नमेंट थोड़ा ना लिखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और दिस हायर अथॉरिटीज़, ये सब वर्ड्स आप यूज़ करोगे हर टाइम, नॉट एवरी टाइम यू हैव टू यूज़ द वर्ड गवर्नमेंट। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, डोंट यूज़ स्लैंग्स, लैड और गाय, लोल, गैल्स, ये सब नहीं, आपको बिल्कुल भी इसमें बिग नो। राइटिंग टास्क में तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या करते हैं वो, मैं यही बताऊंगी कि वो डू नॉट कॉपी द सेंटेंसेस प्रिंटेड और गिवन इन द टॉपिक क्वेश्चन। हेयर इट मीन्स जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, स्टूडेंट्स जो लाइक GT वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉपी क्वेश्चन को ऐसे कैसे कॉपी करके आ जाते हैं और साथ में इतना सा लिख देता है इंट्रोडक्शन में, येस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, नो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो इनफैक्ट अगर बैंड्स लाने हैं प्रॉपर, जितने रिक्वायरमेंट है उतने बैंड्स लाने के लिए प्लीज़ इस जो क्वेश्चन स्टेटमेंट को आप पैराफ्रेज करो, मीन्स उसको उसकी वर्ड चेंज कर लो, उन वर्ड्स के सिनोनिम डाल दो, बट आपको पैराफ्रेजिंग इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे आगे के पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंट्रोडक्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, और उसमें पैराफ्रेजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे डोंट बोदर अबाउट दिस पैराफ्रेजिंग इन इंट्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट इज ओके, यस दिस इज मच इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे ही क्वेश्चन मिलता है बच्चे जंप कर देते हैं कि अब हम राइटिंग टास्क 1 लिख रहे हैं जी, दे इमीडिएटली दे स्टार्ट राइटिंग after reading once the question statement. In fact, I must say, I am advising you, please plan your answer what you are going to write in introduction, or what you are going to use another words for the main question topic, like government हुआ या कोई एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, उसके अनदर वर्ड्स को ढूंढो, प्लान करो पैराग्राफ्स में, बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है। उसके लिए आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ऐसे का, उसको आप 3 to 4 टाइम्स पढ़ना है, आपने उसका मतलब निकालना, उसका मीनिंग निकालना है,
फिर उसके सिनोनिम्स, आई मीन टू से सिनोनिम और पैराफ्रेजिंग उसको आपने ढूंढनी है कि पैराफ्रेजिंग हम कैसे कर पाएंगे। ओके, ये मिस्टेक को आपको नहीं करना है। बच्चे डायरेक्ट जंप कर देते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट मिस्टेक। ओके, अभी अब जीटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं या एकेडमिक वाले भी हैं, जैसे साइंस में, कॉमर्स में, अब जो भी हमने पॉइंट्स लिखने होते हैं, वी आर यूज टू राइट बुलेट पॉइंट्स फॉर क्या करते हैं वो लोग, बच्चे क्या करते हैं, मोर कैंडिडेट्स को हैबिट होती है बुलेट पॉइंट्स यूज़ करते हैं। ये एक बिग मिस्टेक जो है बच्चों की, ये दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई मस्ट से। ये मिस्टेक नहीं करनी है। वो क्या करते हैं, बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 डालने लग जाते हैं, 1 2 3 और A B C ये सब नहीं डालना है। ओके, हेडिंग्स नहीं डालने हैं, सब हेडिंग्स नहीं आएंगी, नंबर्स नहीं आएंगे, एज आई टोल्ड यू 1 2 3 नहीं डालना है। ओके, इनफैक्ट यू शुड अवॉइड दिस, अवॉइड करना है ये सब चीज़ों से। नेक्स्ट इज पार्शली एड्रेसिंग द क्वेश्चन। ओके, यस, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट को, राइटिंग टास्क 2 के क्वेश्चन स्टेटमेंट को हमेशा 3 to 4 टाइम्स रीड करना है। मैंने अपनी जो वीडियोस बनाई उसमें भी मैंने खुद 3 to 4 टाइम्स उस क्वेश्चन को रीड करती हूँ। मैं उसके बाद टॉपिक निकालती हूँ एंड टॉपिक निकालने के बाद मैं उस वर्ड के सिनोनिम ढूंढती हूँ। उसके बाद मैं फिर सारे जो उसने क्वेश्चन में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं एज वेल एज जितने टाइप की बातें की, उन सबको हमने अपने आंसर में उसको फॉलो करना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, अब हमने विदाउट प्लानिंग, बच्चे क्या करते हैं, कैंडिडेट्स विदाउट प्लानिंग दे यूज टू राइट द आंसर फॉर द राइटिंग टास्क 2 एंड लास्ट में बीच में जाके वो अटक जाते हैं कि अब क्या करें, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। एंड बट माई पॉइंट इज़ हेयर, अब कुछ बच्चे होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स क्या बोलते हैं कि जी हमें जो टॉपिक नहीं समझ में आया, तो हमने इसलिए फर्स्ट में एग्री कर दिया, सेकंड में डिसएग्री कर दिया। बट आई थिंक पार्शली वर्ड इज रॉन्ग, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग थिंग टू डू इन क्वेश्चन। जस्ट गिव योर क्लियर व्यू, वो अपना अनक्लियर पोजीशन से हट जाओ। आपको प्रॉपरली क्लियर व्यू देना चाहिए कि आप एग्री हो और डिसएग्री हो। ठीक है, आपको अपना या तो ये है या ये हो, ठीक है, तो आप ये सब करोगे। उसके बाद है फिर यस, अब आजकल क्या है कि सब लोग फ़ोन से टाइपिंग करते हैं एज वेल एज कंप्यूटर लैपटॉप पे होता है। हम स्पेलिंग्स तो भूलते जा रहे हैं। बट अगर आपको आइल्स के मार्क्स चाहिए, बैंड्स चाहिए, तो प्लीज़ स्पेलिंग की प्रैक्टिस करो और साथ साथ में जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है प्लीज़ उसको आप गूगल से सर्च करो कि मेरी ये मिस्टेक क्यों हुई है। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूज टू डू, कोई 2 या 3 स्पेलिंग तो बच्चों की मिस्टेक निकलती है, तो दिस इज़ नॉट ए करेक्ट थिंग टू डू। स्पेलिंग की बहुत सारी स्पेलिंग्स रीड करो बिफोर द आइल्स एग्जाम। डेली 5 to 10 मिनट्स लगाओ स्पेलिंग के ऊपर, गूगल पे जाओ, बहुत सारे वर्ड्स को निकालो आप, और ये अवॉइड करना चाहिए स्पेलिंग एरर्स। ओके, नेक्स्ट इज ओके यस, कंक्लूजन में क्या बच्चे करते हैं, ये मैं बाद में बताती हूँ। तो वो क्या करते हैं, अपना कंक्लूजन जो कैसे स्टार्ट करते हैं, इन अ नटशेल, इन द एंड, टू सम अप। नो, there are 2-3 words like for conclusion only. In a conclusion, okay, to conclude, but not using these words in a nutshell, in the end, to sum up. No, never start. So my point is, never start your conclusion with these words. Words not here, these phrases. Okay, in fact you should use these words in a conclusion, to conclude. Okay, these kinds of words. Let's go to the next. Yes, this is the important point. क्या करते हैं बच्चे, ये इसको हम बाद में करते हैं। ओके, प्लीज नेवर, दिस इज द सॉल्यूशन एक्चुअली। सो बच्चे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, मग अप कर लेते हैं, मीन्स क्रैम कर लेते हैं रेडीमेड स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस को एसेज के लिए। ओके, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, बट ये नहीं करना चाहिए। आप पढ़ो, आप लर्न करो बहुत सारे टेम्पलेट्स फॉर टिपिकल क्वेश्चन, फॉर मतलब जैसे एग्री और डिसएग्री के लिए इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है, बट बिल्कुल यूं का यूं ऐसे कैसे कॉपी नहीं करके आना है अपने कुछ भी वहाँ पे।
यूज़ योर ब्रेन, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप चेंज करो उसमें, एज इट इज़ मत लिख के आओ, बिकॉज क्या होगा वो जो आपका जो रटा रटाया जो क्रैमिंग वाला जो रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे ना, वो आपके मार्क्स को वो वहाँ ऐसे लगा देंगी, वो आपके मार्क्स बैंड डिडक्ट होते हैं उससे। रेडीमेड कुछ भी नहीं लिख के आना है, अपने माइंड यूज़ करना है। ओके कि मेरे ऐसे में भी मैंने जैसे कुछ चीज़ें लिखी हैं, बट थोड़ा बहुत मैंने उनको ऊपर नीचे थोड़ा कुछ चेंज किया है, तो एज इट इज़ सेम टू सेम कहीं पे भी आपने ऐसे पढ़ लिया है तो वैसा का वैसा कभी नहीं लिख के आना है। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक इज़, क्या करते हैं बच्चे, write the sentences. Okay, yes, we have discussed this, as I told you, for this mistake कि sentence जो है आपने अपने brain से लिख के आना है, उसको use करो, templates learn करो, देखो उसमें कैसे sentence को making किया हुआ है, कैसे sentence बनाया है and all, ये सब कुछ करना है। बट फिर भी I must say कि use your brain, use your own brain, not others brain. Okay, next is, okay, what happens when you learn ready-made templates for particular question? बिकॉज वही है जैसे आपको मैंने दूसरे वीडियो में बताया था कि आप 15-20 ऐसे तो पढ़ लोगे, जैसे मैंने लेटर के बारे में बताया था, 15-20 आप ऐसे तो पढ़ लोगे और उसको लिख के भी देख लोगे, आपको वो क्रैम हो जाएंगे। बट आपको व्हाट यू हैव टू डू कि आपको वो सब नहीं करना है, आप पढ़ के आप बाद में दूसरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आपको राइटिंग जो है वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करनी है, नॉट अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपने ऐसे प्रैक्टिस किया है, और ये सब नहीं करना। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके यस, वन मोर थिंग, कंक्लूजन में जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे न्यू पॉइंट को ऐड कर देते हैं और एग्जाम्पल। नो, इन कंक्लूजन में डू नॉट ऐड एनी न्यू पॉइंट और एग्जाम्पल इन द कंक्लूजन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ए नोट फॉर IELTS स्टूडेंट्स कि डू नॉट ऐड एनी न्यू पॉइंट और एग्जाम्पल इन द कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट इज, yes, this is also important, I must say, because why, क्या है, आप क्वेश्चन तो पूरा नहीं पढ़ते हो, बिना पढ़े ही मोटा मोटा पढ़ा, एक बार पढ़ के आप रीड करके आप जंप कर जाते हो फटाफट राइटिंग के लिए, और फिर क्या होता है मिड जैसे ही आपके बॉडी पैराग्राफ 1 हाफ होता है या एक होता है तो दूसरे में आपको समझ नहीं आता क्या लिख रहे हो, और आप क्या करते हो, ऑफ द टॉपिक चले जाते हो। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, ऑफ द टॉपिक जाओगे तो मतलब आपके 25% जो है टास्क अचीवमेंट के जो होते हैं, आई मीन दैट इज़ 25% ऑफ टास्क अचीवमेंट, वो बैंड तो आपका ऐसे ही चला गया। 10 में से अगर 9 बैंड्स हैं, अगर उसमें से आप टास्क अचीवमेंट के बैंड कट गई तो कितने बचे, उसमें से कितने मार्क्स, कितने बैंड्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज, यस, दिस थिंग ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, यूसेज ऑफ प्रोनाउंस लाइक यू, वी, अस, डोंट यूज these things in your writing, especially essay as well as academic writing, academic task 1. Okay, you should not use these words. I must say, avoid usage of pronouns you, we, us in your essay as well as in academic task 1. For this, in the end, I would say thanks to everyone